अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम ये डिस्कशन करेंगे क्या ऑनलाइन काम करना फेक है या ऑनलाइन काम करना सही है। इसके बारे में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और आपने इसके बारे में जब आप ये देख लेंगे एज अ न्यू भी आपके सारे क्वेश्चन दूर हो जाएंगे। क्या ऑनलाइन काम किस तरह होता है, हमने काम किस तरह करना है और इसकी हकीकत क्या है, वो सारा कुछ हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो भी न्यू बंदे हैं वो सबसे पहले मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, देन वो फिर आगे मूव आउट कर दीजिएगा। ठीक हो गया? चले मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन की दुनिया क्या है, ऑनलाइन की हकीकत क्या है और इससे क्या पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझे, ऑनलाइन और ऑफलाइन में होता क्या है। ऑनलाइन में ये होते हैं जैसे एक मैं बैठा हूं और एक आप बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये हो गया ऑफलाइन। हम अब हम इस प्रोसेस को एडवांस में ले गए। आप बैठे हैं कराची में और मैं बैठा हूं लाहौर में, तो मैंने आपको फ़ोन कॉल की विद ऑनलाइन, तो वही प्रोसेस ऑनलाइन हो गया और मेरी आपसे बात भी हो गई और टाइम भी कम लगा। और ये प्रोसेस जो है ना, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का ये फ़र्क है। इसके अलावा आप जितनी भी फील्डें देख लें, जितना भी आप कॉन्सेप्ट समझ लें, सबके पीछे जैसे आप पहले बच्चे स्कूल जाके पढ़ते थे, अब बच्चे ऑनलाइन घर में जूम ऐप के थ्रू पढ़ लेते हैं। टीचर्स आके लाइव वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके लाइव आ जाते हैं, तो उनकी वो क्लासेस अटेंड हो जाती है। ये हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसी तरह ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, काफ़ी टाइम से आई हुई है। कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा, इसी वजह से मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद अब आपने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने किस तरह पैसे कमाना है, इसको ज़रा समझिएगा। दुनिया में सिर्फ, मैं काफ़ी टाइम ये बात कर चुका हूँ, दुनिया में सिर्फ दो चीज़ें सेल होती हैं, ये आपने लाजमी याद रख लेनी है। या तो दुनिया में प्रोडक्ट सेल होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, या तो दुनिया में सर्विसेज सेल होती हैं। तीसरी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये मेरा माइंड कहता है कि यार तीसरी चीज़ कोई नहीं है इन दोनों के अलावा। चाहे आप दुनिया घूम लें, जहाँ मर्जी जाएं, ये दो चीज़ों के अंदर ही वो चीज़ होगी, या तो वो प्रोडक्ट्स होगी या तो वो सर्विस होगी। फॉर एग्जांपल, मैं ये सोफ़ा बेचता हूँ, तो सोफ़ा बेचता हूँ, ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स बेचा। अब सोफा बनाएगा जो, वो फिर अपनी मजदूरी लेगा, जो सैलरी निकलती है वो भी इन दो चीज़ों के अंदर से ही निकलती है। या तो वो सर्विसेज होगी या तो वो प्रोडक्ट्स होंगे। ये आपने लाजमी ख्याल कर लेना है कि या जब भी हमने ऑनलाइन की दुनिया में आना है या ऑफलाइन की दुनिया में आना है, या तो मैंने ऑनलाइन कोई चीज़ बेचनी है या तो मैंने अपनी कोई सर्विस बेचनी है। इन दो चीज़ों के, अगर आप किसी के पास जॉब भी कर रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, या तो उसके पीछे भी प्रोडक्ट्स होगा या सर्विस होगी। अगर इन दो चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है तो वो फिर आपका वो है, उसे क्या कहते हैं कि यहाँ पे ऐप के ऊपर जाओ, यहाँ पे क्लिक करो और या ये करो। इसके अलावा जो स्टॉक्स होते हैं उसके पीछे भी प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं। जैसे जैसे कोई एसेट्स है, एप्पल का स्टॉक है या कोई और स्टॉक है, और बाकी कुछ टेक्नोलॉजीज आई हैं, आई नो, मतलब वो थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ है। आपने ये भी सीख लिया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में फ़र्क क्या है, और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में भी आपने फ़र्क को सीख लिया है कि या तो प्रोडक्ट्स बेचने हैं या सर्विस। आपका सेकंड क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया भाईजान कि मैंने प्रोडक्ट सेल करनी है या मैंने सर्विस सेल करनी है। क्लियर। अब आपने चूज करना है भाईजान कि आपने क्या करना है, या आपने प्रोडक्ट सेल करना है या आपने अपना सर्विस सेल करनी है। सर्विस आप किस तरह सेल करेंगे मैं आपको बताता हूं। अब ये सर्विस इस तरह है कि अब आप ऑनलाइन काम करके सर्विस देना चाहते हैं। सर्विस आप क्या देंगे? आप देंगे यार कि मैं वेबसाइटें बना सकता हूं, क्योंकि वो ऑनलाइन ही बनती है, तो आप उसको डिलीवर कर देंगे। जो कंप्यूटर की जितनी स्किल्स हैं वो सारी ऑनलाइन में आ जाएंगी। आप लोगो बना सकते हैं, आप वो ऑनलाइन डिलीवर कर देंगे। आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, जितना भी ऑनलाइन का काम है वो आप ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल आप प्लम्बर हैं, ड्राइवर हैं, वो भी ऑनलाइन किस तरह होगा? या तो आपने कोई सर्विस क्रिएट कर ली, जैसे इन ड्राइवर है या क्रीम है, आप उसके ऊपर गए, आपने साइन अप किया, तो आपने वहाँ पे ऑनलाइन काम शुरू कर दिया।
सर्विसेज अपने देना स्टार्ट कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्लम्बर का काम करता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो मैंने अपनी सर्विस फेसबुक के ऊपर देना शुरू कर दी थ्रू ऑनलाइन के मैं लोगों का घर आके काम करूँगा, तो ये मेरा पेज है, मुझे कॉल करो। ये एक ऑनलाइन का प्रोसेस हो गया। अभी आपने पाकिस्तान में बैठ के बाहर किस तरह काम करना है ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जब ये दो चीज़ें चूज़ कर लेनी है कि यार हमने अब प्रोडक्ट सेल करनी है, सर्विस सेल करनी है। सर्विसेज के अंदर जो इंटरनेट के अंदर जो स्किल्स आती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, बाकी मैं उसकी तरफ नहीं जाता क्योंकि हमारा टॉपिक इंटरनेट की तरफ ही है। इंटरनेट के ऊपर कौन सी सर्विसेज जो इन डिमांड्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या कर रही हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक जो मोटी मोटी स्किल्स हैं आप उनकी तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले आप वेबसाइट्स का काम कर सकते हैं। वेबसाइट एक स्किल है। वेबसाइट के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल से 500-600 स्किल्स आ जाएंगी या इससे भी ज़्यादा हैं। उसके अंदर डिज़ाइनिंग आ जाएगी, उसके अंदर उसकी प्लगइन्स आ जाएंगे, थीम्स आ जाएंगी, उसके बाद उसकी टेम्पलेट्स आ जाएंगी, उसके बाद उसके कोड्स आ जाएंगे, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस आ जाएगी, उसके बाद ही कुछ अगली स्किल स्टार्ट हो जाएंगी। पूरी वर्डप्रेस आपने क्या कि मैंने वेब डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करके इसके किसी हिस्से में जाके अपनी वो स्किल मैं बेचूंगा। आपने वो सीख ली तो वो मैं आपको बेचनी स्टार्ट कर दी। सेकंड थिंग इज़ आप अपनी आर्टिकल की सर्विसेज सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल क्या होता है, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, आप किसी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। जैसे एक पीएचडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती होती है, तो वो अपनी आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज दुनिया में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐप बना सकते हैं तो आप वो सेल कर सकते हैं। आप ग्राफिक्स का काम जितना आता है आप वो सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट बना के अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर रैंक करके एसईओ वगैरह सीख कर, तो आप उसको रैंक करके उसको एज एफिलिएट कर सकते हैं, गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं, लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। जो इसके अंदर जितनी आप वो आ रही हैं, ये आ रही है। अभी आपने अपनी स्किल खुद चूज़ करनी, यार मैं क्या सेल करूं। अच्छा, एक और चीज़ आप सीख लें, जितनी मुश्किल स्किल होगी उतने ज़्यादा पैसे होंगे। दुनिया में ये भी एक चीज़ सीख लें, जितना आसान काम होता है उसके पैसे चार्जिंग नहीं होते। जितनी चीज़ मुश्किल होती है, जितना किसी का टैलेंट होता है, उतनी उसको पैसे मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट तो कुछ लोग $10 में भी बना देते हैं, कुछ लोग $5000 में भी बना के देते हैं। फ़र्क आपने करना है, फ़र्क आपका स्किल सेट है, फ़र्क आपका माइंड सेट है। ठीक है, आपने किस तरफ जाना है ये आप लोगों ने चूज़ करना है कि हमने किस तरफ जाना है। मैं बिल्कुल एक प्यार से, एक अंदाज से आपको समझा रहा हूँ। यार ये समझो, क्लिक विक के चक्कर में ना पड़ो, कोई भी रातों रात अमीर नहीं होता। ये बात मेरी याद रख लेना। कोई भी रातों रात कोई आ नहीं जाता। जितनी कोई स्किल आएगी वो फिर चली जाएगी। आपने अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ लिखना है, अपनी चीज़ों को लर्न करते रहना, आपने अपने आप को अपग्रेड करना है, आपने अपने आप को ऊपर लेके जाना है, अपने आप को रोज़ आपने सीखना है, रोज़ आपने कुछ ना कुछ करना है। देन आप अपने आप को मेंटेनेंस करते रहते हैं। मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आती रहेंगी, मार्केट में नए हर ज़माने में चीज़ें से चेंज हो जाती है। अब आपने उसको किस तरह लेके चलना है वो आपने करना है। किसी ने आपने ये नहीं कहना कि यार आप वेबसाइट का काम कर लो या एप्स कर लो। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये होना चाहिए, भाई मैंने ये सब कुछ मैं सीख चुका हूँ, मुझे वेबसाइट बनाना सिखाओ, मुझे इन चीज़ों के बारे में सिखाओ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप यूट्यूब के ऊपर सीखो। अगर आप फिर भी चाहते हो यार हमें कोई ना कोई बंदा आके सिखाए, कोई कोर्स ज्वाइन करो, किसी के पास जाके इंटर्नशिप कर लो। इंटर्नशिप का मतलब है कि जो बंदा कोई काम कर रहा है उससे कोई, यार मैं आपके लिए फ्री काम करूंगा, आप जो मुझे कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे अपने पास रख लें। ये एक प्रोसेस है इंटरनेट की दुनिया में अंदर काम करने का। अगर आप ये सोच के आए हैं कि मैं कोई ऐप आपको बताऊंगा उसके ऊपर जाके क्लिक करो, तो आप ये वीडियो प्लीज़ भाई, आपके साथ ये वीडियो नहीं है। और इसके अलावा आपने केस स्टडी उठानी है। केस स्टडी क्या उठानी है कि जितने लोग इंटरनेट के ऊपर कामयाब हैं आपने उनकी लिस्ट निकाल लेनी है। लिस्ट निकालने के बाद आप उनको जज करो, यार ये क्या बंदा कर रहा है, ये तो अमेज़ोन के ऊपर बेच रहा है, ये तो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये सर्विसेज सेल कर रहा है, इसके अलावा तो कोई चीज़ ही नहीं है। आपने उन चीज़ों के अंदर ही करना है। इंटरनेट के अंदर करोड़ों स्किल्स हैं, उनमें कोई भी सीख लो, वो काम करो। कुछ भी सीख लो, मार्केटिंग सीख लो, कुछ भी सीख लो। टॉप स्किल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वो आके बताओ, वो अपनी स्किल्स को लर्न करो और वो जाके वो करो। मैंने अभी तक इंटरनेट के ऊपर आके मैं काफ़ी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ लोगों को। मैंने रिसेंटली गेस्ट पोस्टिंग लोगों को सिखाई है।
اس کے اوپر मैंने एक तकरीबन मेरी 3-4 घंटे की वीडियो, अगर आप वो देख ले तो आप गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आने वाले वक्त में मज़ीद लोगों को वो स्किल सिखाऊंगा। तो आपके लिए जानना ये भी ज़रूरी है कि क्या कभी मैंने यहाँ पे काम किया है गेस्ट पोस्टिंग। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करता हूँ। लास्ट 3-4-5 ईयर से मैं एसईओ की फील्ड के अंदर हूँ। तो मैं इसके हवाले से ही लोगों को गाइड करूँगा। मज़ीद जितने मेरे दोस्त हुए, जितने भी हुए, मैं उनको लाइव लेके आऊँगा और लाइव आपके साथ उनकी गपशप करवाऊँगा और फिर आपको लाइव हर चीज़ करके दिखाई जाएगी और लाइव आपको एज आ आर्गूमेंट आपके साथ पेश किया जाएगा। आप जाके एक्सपर्ट से सीखें। अगर मैं ग्राफिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपको कभी नहीं कहूँगा यार कि आप आके ग्राफिक्स मुझसे सीख लो। अगर आपने एक्सपर्टीज़ लेवल के ऊपर जाना है तो आप ग्राफिक्स वाले बंदे के पास जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं जिस चीज़ का, मैं तो कोई भी क्लेम नहीं करता आई एम अ स्टूडेंट, तो फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे जो आता है वो मैं सिखा दूंगा, वो मैं वीडियो अपलोड करके पब्लिश कर दूंगा। तो मैं किसी चीज़ के बारे में क्लेम नहीं कर रहा। तो जो बंदा किसी चीज़ के बारे में वो कह रहा है तो आप उससे सीखो। आपको ये कोई भी पाबंदी नहीं है कि आप वहाँ पे जाके सीखेंगे, यहाँ पे जाके सीखें। बिल्कुल ये एक शॉर्ट सी वीडियो बनाने की कोशिश की है, थोड़ी सी लंबी भी हो गई आई थिंक सो। तो आपने इन चीज़ों को सीख लिया है कि इंटरनेट के ऊपर हमने काम किस तरह करना है और क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। लास्ट चीज़ बता दूं, या तो सर्विस बेचो या प्रोडक्ट सेल करो, तीसरी चीज़ कोई नहीं है। अब कुछ लोग आएंगे यार ये भी है ये भी है, वो भी इन दो चीज़ों के अंदर ही कुछ होगी, ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। इन दो चीज़ों के अलावा कहीं भी जाओगे तो आपको नुकसान ही होगा। कभी किसी के कहने के ऊपर किसी वेबसाइट के ऊपर जाकर साइन अप नहीं कर लेना। या तो उसके ऊपर प्रोडक्ट सेल होने चाहिए या सर्विस बिकनी चाहिए, फिर वो वेबसाइट और वो लेजेंड है। अगर उसके ऊपर वो नहीं ना कुछ भी सेल हो रहा तो आई हैं कुछ मार्केट में, आपको वो अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है। मार्केट में जाके उसका रिव्यू पढ़ें, उसकी जाके ट्रैफिक देखें, लोग इसके ऊपर क्या कर रहे हैं वो आप सर्च करें। तो इस तरह आप अपने कैरियर्स को ऑनलाइन परसीव कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।